हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन अली अंसारी फ्रॉम जीएमसी कोटा। और अपन ने पिछली वीडियो के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस में अपन ने ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखा था, एक तो ऑर्चिन फैटी एसिड, प्रोपाइनिल कोएंजाइम ए से और एक लैक्टेट से। ठीक है, इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे ग्लिसरॉल से कैसे बनता है और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लिसरॉल से ग्लूकोज कैसे बनेगा। तो ग्लिसरॉल फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू दी ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज। ठीक है, तो ग्लिसरॉल काइनेज की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल फर्स्ट कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, देन वापस से वही रिवर्सिबल रिएक्शन चलेगी। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। देन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ठीक है, तो इस तरह से बनता है ग्लिसरॉल से ग्लूकोज। कैसे बना, दो इंपॉर्टेंट शुरू की याद रखना, ग्लिसरॉल काइनेज है और एक ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है। ठीक है, देन क्या बनेगा DHAP। अब बात करते हैं अपन अमाइनो एसिड से किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो पहले मैंने एक इम्पॉर्टेंट आपको वो बताया था वाइवा क्वेश्चन कि है ना, अमाइनो एसिड्स में से ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। तो सुनना, सभी के सभी ग्लूकोजेनिक होते हैं एक्सेप्ट ल्यूसिन। ठीक है ना, ल्यूसिन इज़ एन कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ठीक है, अब देखो अमाइनो एसिड से किस तरह से ग्लूकोज बनता है। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड से डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है और जिनसे अल्टीमेटली ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। जैसे कुछ अमाइनो एसिड है जैसे कि ग्लाइसिन, अलेनिन, सेरीन एंड सिस्टीन। ठीक है, इन अमाइनो एसिड से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखो पायरुवेट अगर बन गया तो आपको पिछली रिएक्शन से याद होगी, पिछली रिएक्शन है मैंने आपको बताया था पायरुवेट जो होता है उससे क्या बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। देन ऑक्जेलो एसीटेट से फोस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है PEP कार्बोक्सी काइनेज के थ्रू, है ना। तो वही चीज़ होगी यहाँ पर कि एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरीन और सिस्टीन, इनसे हमने पायरुवेट बना दिया, इससे बन जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट, देन PEP, उसके बाद ग्लूकोज बन जाएगा ना। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनसे बनता है ऑक्जेलो एसीटेट डायरेक्टली, कौन कौन से, एस्पार्टेट एंड एस्पार्जिन, इन दोनों से डायरेक्टली ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा, इससे PEP बन जाएगा, देन ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, कुछ अमाइनो एसिड है जिनसे सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है ना। तो जैसे आइसोल्यूसिन है, मिथियोनिन है, वेलाइन है एंड थ्रियोनिन है। तो इनसे क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फ्यूमरेट बन जाएगा, मेलेट बन जाएगा, देन ऑक्जेलो एसीटेट, देन PEP के थ्रू ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, कुछ होते हैं जिनसे डायरेक्ट फ्यूमरेट बनता है जैसे फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन अमाइनो एसिड, द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ fumarate, and this fumarate is converted into malate, then oxaloacetate, then through PEP converted into glucose। कुछ होते हैं जिनसे अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है जैसे ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड प्रोलिन, इनसे अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम, देन फ्यूमरेट, देन मेलेट, देन ऑक्जेलोएसीटेट, देन PEP, देन ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से। ठीक है ना। सो अपन ने पढ़ लिया कि ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। ठीक है ना, लैक्टेट से पढ़ लिया, ग्लिसरॉल से पढ़ लिया, प्रोपाइनिल कोएंजाइम ए से पढ़ लिया और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से पढ़ लिया। ठीक है, नाउ अब अपन देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो देखिए अपन ने इसमें 4 की एंजाइम्स देखे हैं। कौन कौन से, 4 की एंजाइम्स। फर्स्ट पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, देन PEP कार्बोक्सी काइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये 4 की एंजाइम है। नाउ द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर बाय 3 मैकेनिज्म्स। फर्स्ट इज इंडक्शन एंड रिप्रेशन, सेकेंड इज कोवलेंट मॉडिफिकेशन, थर्ड इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। इंडक्शन एंड रिप्रेशन में क्या है, दैट पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो फर्स्ट वाला है इट इज़ रिप्रेस्ड बाय इंसुलिन। देखो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन को चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस हो, है ना। इंसुलिन को क्या चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस हो। तो ऑब्वियसली मतलब ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो। अब इंसुलिन अगर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये तो उल्टा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा रहा था ना। इसलिए इंसुलिन क्या करता है,
पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को रिप्रेस करेगा, इनहिबिट करेगा। अब ग्लूकागोन जो है इसे ग्लूकोज बनाना है ना, सो ग्लूकागोन, ग्लूकाकोर्टिकोइड ये सब क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, सो दे इंड्यूस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, सेकेंड इज कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, सो इट इज़ डन बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द की एंजाइम्स। जो की एंजाइम है इनका फॉस्फोराइलेशन होगा। एक्चुअली साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेजेस को, देन प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट किया, देन फॉस्फोराइलेशन होगा और इन सभी 4 की एंजाइम्स का एक्टिवेशन होगा। क्या हुआ, साइक्लिक एएमपी ने एक्टिवेट किया प्रोटीन काइनेजेस को, देन फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा इन सभी 4 की एंजाइम्स का। ठीक है, तो मतलब फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होता है, तो उसे अपन कहते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, इनका एक्टिवेशन। अगर ये एक्टिवेट हो गए तो अपने आप ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, तो इसमें लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम ए इज एन एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर है कौन, एसिटाइल कोएंजाइम। सिट्रेट एक्टिवेट्स फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, है ना। सिट्रेट जो होता है ये एक्टिवेट करता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज को, और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज एन इनहिबिटर ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज एन इनहिबिटर ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, यानी ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। कौन, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, क्योंकि ये इनहिबिटर है किसका, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज का, समझो। और इसको किसने एक्टिवेट किया, सिट्रेट ने। ठीक है ना, सो सिट्रेट एक्टिवेट्स फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज विच इनहिबिट द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेगुलेशन में। पहला ये था कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को रिप्रेस करेगा इंसुलिन, और इसे इंड्यूस कौन करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकागोन। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा कि हम इन एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं बाय फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन कैसे होगा, साइक्लिक एएमपी होगा दैट एक्टिवेट दिस एक्टिवेट्स दी प्रोटीन काइनेसेस, देन यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होगा और इन सभी 4 को जो एंजाइम्स हैं, की एंजाइम्स हैं, इनका एक्टिवेशन हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में अपन ने पढ़ा था कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है एक्टिवेटर है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का, यानी ये ग्लूकोज नियोजेनेसिस करवाएगा। लेकिन सिट्रेट से एक्टिवेट होता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, जो इनहिबिटर है किसका, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज का, यानी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्लस इन दिस वीडियो अपन ने बात करी ग्लिसरॉल से किस तरह से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। वापस से ध्यान रखना, पायरुवेट बनेगा ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन एंड सिस्टीन से। देन सक्सिनाइल कोएंजाइम का याद रखना, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, वेलाइन एंड थ्रियोनिन। फ्यूमरेट डायरेक्टली मिल जाएगा फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन से। अल्फा कीटोगुल्ट्रेट कहाँ से मिलेगा, ग्लूटामेट, है ना, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड प्रोलिन, इनसे अल्फा कीटोगुल्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से दे आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सैलोएसीटेट विच इज कन्वर्टेड इनटू पीईपी एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, अपन ने 2 वीडियो के अंदर जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को कवर किया है, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो इन्हें कवर करें। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।